What's up guys? Pakistan blames India for attack on army. Asim Munir gives direct warning to India. एक तो इसकी वार्निंग, एक इसकी हवाबाजी, अपने आप को फील्ड मार्शल का अवार्ड, वो फील्ड मार्शल भाई साहब, एक इनकी फोर्सेस का कुछ नहीं होता, इनकी आर्म्ड फोर्सेस है कौन से तुम्हें पता होगा। देखते पूरी वीडियो। करियर 247 चैनल से प्रशांत वंशल की वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा हमला हुआ और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया, ना सिर्फ इंडियन मीडिया, चाहे आप एसोसिएट प्रेस देख लीजिए या फिर आप अमेरिकन मीडिया या फिर जर्मन मीडिया, अरब न्यूज़, हर जगह इस इंसिडेंट को कवर किया गया क्योंकि पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है, जहां पर एस्टिमेट बताया जा रहा है 13 से लेकर 16 इनके जवान मारे गए हैं। नाउ अगेन पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 13-14 के आसपास मरे हैं, बट कई इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि 16 भी मरे हैं यहाँ पर। सो जो एग्जैक्ट नंबर है पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ का ये पता नहीं है, मगर पाकिस्तान की आर्मी का एक काफिला जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा में। अचानक से एक व्हीकल आता है जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स हैं, और जब मैं कहता हूं बहुत सारे तो आप इमेजिन कर सकते हैं। जब इस व्हीकल ने इस काफिले को हिट किया, आसपास 23 से लेकर 35 के आसपास लोग बुरी तरीके से इंजर होते हैं और 13 से 16 के आसपास लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तालिबान का एक फैक्शन है, वो क्लेम करता है कि ये अटैक हम लोगों ने किया है। और आप अगर मैप में भी देखोगे तो ये अटैक लिटरली अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हुआ है। इस इलाके में हिम्मत नहीं है ना उन्हें बोलने की, तो इंडिया को बोल देते हैं कि बस नहीं है। मगर अचानक से क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार और इनकी आर्मी ने भारत को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंडियन आर्मी ने ये अटैक करवाया है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब। ऑब्वियसली ये आरोप बहुत बड़ा था और इंटरनेशनल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था इसको। तो इंडिया ने इमीडिएटली मिनिमम शब्दों के साथ इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बिल्कुल बेसलेस आरोप है, भारत का कोई रोल नहीं था इस अटैक में। और इधर आप लोग देख पाओगे, ये हैं कुछ फोटोज जो पाकिस्तान ने रिलीज करी है। ये सारे पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं। बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान की आर्मी पर, और इसके रिस्पांस में जब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी ने यह सब किया है, इंडिया की तरफ से बस ये स्टेटमेंट आई कि हमने देखा है ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज करी है पाकिस्तान आर्मी ने, जहां पर ब्लेम किया जा रहा है भारत को फॉर द अटैक ऑन वजीरिस्तान ऑन 28 जून। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहां पर यह कहा कि हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। नाउ बात यहाँ नहीं रुकी। उसके बाद आसिम मुनीर एक्टिव हो जाते हैं और डायरेक्टली भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप समझ सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की क्यूरियोसिटी इस इंसिडेंट पर और ज़रा बढ़ जाती है, क्योंकि कई अब जियोपॉलिटिकल थिंकर्स वेस्ट में सोच रहे हैं कि क्या इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान कुछ अटैक करने का प्रयास करेगा भारत पे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी खुलकर भारत को ब्लेम कर रही है। तो क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है? वेल, भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसा कुछ होने के चांस है नहीं। मुझे पता है कि कुछ यूरोप में और वेस्ट में कुछ इस पर ब्लॉग्स लिखे गए थे और कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बात मेंशन करी है, बट ओवरऑल कुछ भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कहीं से भी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख रही। बट मैं समझ सकता हूँ कि इस टॉपिक को लेकर वेस्ट और जगह में जिज्ञासा क्यों थी, क्योंकि आसिम मुनीर ने डायरेक्टली भारत को थ्रेट किया है। अब आसिम मुनीर की स्टेटमेंट मैटर थोड़ा और करती है, क्योंकि अब ये सिर्फ मिलिट्री चीफ नहीं रहा, अब ये फील्ड मार्शल बन चुका है, द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान के इतिहास में इनका तीसरा फील्ड मार्शल, और इतिहास में आप देख लीजिए जब भी कोई इनका फील्ड मार्शल बना है उसने इंडिया के अगेंस्ट कई बार अटैक करने के फिर प्रयास किए हैं। तो आसिम मुनीर ने इस अटैक के बाद डायरेक्टली थ्रेटन किया भारत को और कश्मीर इशू पर फिर से स्टेटमेंट्स दी। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor
and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. ना वासिम मुनीर की ये जो स्टेटमेंट अबे है अपना ही बहुत ही संभाल ज़्यादा ले, मैटर अपनों करती को है, ही रोटी क्योंकि दे ले openly यहाँ पहले, पर ये कह रहा है भिखारी। कि जिसको आतंकवाद कहा जाता है वो असल में कुछ और है ओहो। और कभी यहाँ पे रीजन में पीस होगा नहीं क्योंकि कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो अगेन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करना तो छोड़िए, लिटरली उसको संरक्षण दे रहा ये तो है। पालता इंडिया है, के पैदा अगेंस्ट जो करता इनके है। टेरर लॉन्च पैड्स हैं, हाँ। ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहते हैं कि फिर से कुछ ये पहलगाम जैसा अटैक करे, और उसके रिस्पॉन्स में अगर हम लोग कुछ पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो फिर ये हमारे सिविलियंस को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में किया था। हमारे जो टारगेट थे दे वर प्रिसाइज, पहले आतंकवादियों को मारा, उसके बाद जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को, तब इंडिया ने पाकिस्तान के एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए थे। Yes. बट पिछले कई दिनों से लगातार मैं कहूँगा ये खबरें सामने आ रही है कि जो टेरर लॉन्च पैड्स भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने इनको रीबिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए मैं कहूँगा देखो अल्टीमेटली इंडिया में ना पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको लेकर एक डिबेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले कोई अगर यूट्यूबर पाकिस्तान के इशू पर कोई वीडियो बनाता भी था ना, इंडिया में कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए थे जो कहते थे नहीं पाकिस्तान पर वीडियो बनाओ ही मत, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए इकोनॉमिकली भारत बिल्कुल पाकिस्तान से आगे निकल गया है, मगर पाकिस्तान एज ए नेशन इज स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हाँ। जब तक ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते नहीं है, इंडिया एक्चुअली रियल बेसिस पे मैं कहूंगा प्रोग्रेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी भारत प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा ये कुछ ना पाकिस्तान की कुछ। तरफ से आतंकवादी भारत की इस प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म हो या फिर हमारी फाइनेंशियल कैपिटल पे जो अटैक किया था 26/11 में। इस टाइप की चीजें पाकिस्तान के ग्रुप्स करते रहेंगे अंटिल वी फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट बोलना आसान होता है सोल्यूशन वगैरह, बट व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी एक्चुअली डू? वेल देखिए इजराइल ने जो मॉडल लेबनान में निकाला है ना, वही इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ईरान में, और इवेंचुअली इंडिया को भी लेबनान मॉडल इम्प्लीमेंट करना होगा पाकिस्तान पर। लेबनान मॉडल सिंपली मीन्स कि आप मिलिटरीली इतनी ज़्यादा सुपीरियोरिटी हासिल कर लो कि जब भी पाकिस्तान में जो ये इम्पोर्टेंट आतंकवादी अभी भी उसी देखिए, टाइम निपटा हाफिज दो सईद उनको, पाकिस्तान उसी में टाइम। घूमा आराम से घूम रहा है जैश ए मोहम्मद सीधा, का हाँ। चीफ यहाँ पे ओपनली घूम रहा है। हम लोग उन आतंकवादियों को अभी तक नहीं मार पाए हैं, तो धीरे धीरे भारत को इतना ग्रो करना होगा। हमारा डिफेंस बजट नॉट जस्ट $100 बिलियन, इट प्रॉब्ली इवेंचुअली मैं कहूँगा कुछ सालों में $200 बिलियन से भी ऊपर होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और उस टाइम मोस्ट प्रॉब्ली जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी हो चुकी होगी कि आज के समय जब कोई कंट्री खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाता है ना, तब उस वक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग, जो हमारी जियोपॉलिटिकल strong स्ट्रेंथ होगी। है, इतनी ज्यादा होगी कि हम पाकिस्तान को जो ये हेल्प दी जा रही है इसको ब्लॉक भी कर पाएंगे। टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। और उसके बाद हमें देखिए जो लेबनान मॉडल है उसके अंडर जो भी ये पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं इनको डिसमेंटल करना होगा अपनी एयरफोर्स से, सैटेलाइट इमेजरी से। ऑब्वियसली हम मॉनिटर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ग्राउंड में कहाँ पे ये टेरर कैंप्स बना रहे हैं, कहाँ पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं। यही मैं कहूँगा एक प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि एक to अटैक के handling बाद the फिर पाकिस्तान नॉर्मल problem। हो जाता उसके है अलावा सब। जब तक इनकी मिलिट्री थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, कई देश जो भारत को ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको ये दिन देखने होंगे, बट आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे लेबनान मॉडल, ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और सिंपल ना, ये वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। इजराइल क्या कर रहा है, जो उनका टॉप लीडर बैठता है निपटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं हमें जो प्लेन हाईजेक किया था वो आज तक घूम रहा है वहां पर। आराम से अब तो मैं बता रहा हूँ इनके साथ वो नहीं, अब छोटी धीरे मोटी धीरे ना जैसे वो हुआ हरकतों था, से यही कुछ- सबने बोला था। यहाँ पे ना एक दिक्कत है कि एक कोई ऑपरेशन चलो बोला कि पॉज है या चलो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो 2-3 महीने पॉज हो जाए, फिर चलो फिर 2-3 महीने में आप तो पॉज लगाए, लेकिन सामने वाला ऐसा है कि वो इतने में ना 2000 पैदा कर लेगा नए आतंकवादी, और वो है ऐसा। वो तो तैयार क्योंकि बैठे वहाँ हैं, पे तैयार आर्मी, बैठे हैं। वहाँ पे आर्मी क्यों इतनी वो रहती है, उनको वहां पर इनमें आतंकवादी पूरे- थोड़ी दर्जा सुनो, दिया था, उनको दर्जा पूरे- दिया था कि आप एक स्पेशल फोर्स हो। पूरे साल में कितना देखते हो कि
अनटिल अनलेस बलूचिस्तान ये सब कुछ करो, उसके अलावा कोई आर्मी का बंदा शहीद हो गया वहाँ पे, कभी साल 2 साल में कभी ऐसे आ गया होगा कि बॉर्डर पे लड़ते लड़ते, उनकी आर्मी कभी नहीं लड़ती, फ्रंट फेस वॉर वो कभी नहीं वो लड़ते। तो बलूच वाला इशू इनका चल रहा है, इसलिए अब यही इनके वो निपटाए जा आतंकवादी रहे हैं। इतने बनाते हैं कि 2 मारो वो 200 खड़े कर लेंगे, तो ऐसे होना नहीं क्योंकि चाहिए। उनके लिए वो आतंकवादी ये नहीं है, वो उनके लिए वो चीज़ है- स्पेशल फोर्सेस के वो कमांडो बन गए कि भैया हाँ। हम तो एक जंग एक लड़ने जैसे जा रहे डिजीज हैं। होती है ना, मान लो कैंसर ही, उसका ट्रीटमेंट एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम चलता है, उनको ये आपको कहते हैं डोज इंग्लिश लगातार। वर्ड, तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। ओ भाई साहब, इंग्लिश वाला वर्ड दे दिया, हम तो हाँ। अलग ही है। इस तरीके से इनके वो चल रहे हैं। इजराइल वाला मॉडल हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें अपने दुश्मन को पनपने से पहले ही निपटाना पड़ेगा कि मतलब नहीं, आप एक वीडियो खौफ वो इतना खान बिठा सर दो। ने क्या चीज बोली थी कि इजराइल ने जो हमास में किया, हमास की हिम्मत है दोबारा ऐसा कुछ करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं चीज बोलूंगी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ये चीज इंडिया के लिए नहीं कह सकते। देख लो पाकिस्तान की हिम्मत है कुछ बोलने की, वो तो अब भी बोल रहा है। अभी अभी उनके हाँ, भाषण वो जो सीधे होते सीधे हैं, धमकी वाले उनके भाषण भाषण अभी दे रहा 4 है। लोगों को बिठा के तालियां बजवा के अपने लोगों में हाँ। परेड करा के बात उनकी सिर्फ अभी कश्मीर भी पर ही वो होती इतना है। सब कुछ बोल बात रहा उनकी है। सिर्फ कश्मीर पे है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये नहीं बोल सकते नहीं हमारे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए और तरस ये रहे हैं, तब उनके भी लिए बोला कुछ था कि इतना खौफ बैठा दो इसमें इनमें उनके मुंह कि से कभी ये निकला है कि हम हमारी जीडीपी इतनी स्ट्रांग हो गई, हमारी उल्टा इकोनॉमी एक चीज इतनी देखो स्ट्रांग हो ना, गई। वो ऑपरेशन सिंदूर में भी सिविलियंस को ऑपरेशन कर गए। सिंदूर में भी अपने लोगों को ये बता रहे हैं हम जीते हैं, हमने ये करा है, हमने वो करा है, पता पक्का नहीं क्या इंग्लिश करा में बताया होगा ना, जैसे अभी बता रहा था। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर करते हैं। इनकी मीडिया भी एक वो बेवकूफ बनाने वाली किताब मिलती है और वो पढ़ देते हैं और सब स्क्रिप्टेड उससे है, फिर जज्बा ऐसा सब जग ये जाता है। फील्ड मार्शल सबको एक फिर पन्ना दे जाता है, सुबह इंडियन तुम्हें ये पढ़ना है। यूट्यूबर्स की वीडियोस में आके ये लोग बेवकूफों की तरह कमेंट ऐसे करते हैं कि तुम्हारा तो हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया। अबे यार तुम इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ तो पढ़ लिया करो, अपने जाहिल पत्रकारों की न्यूज़ मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया की मत देखा करो। तुम इंडिया वालों भी मत देखो, इंटरनेशनल मीडिया में खबर देख लो तुम्हें पता लग जाएगा। इनकी तो मीडिया रोज ऐसी ऐसी खबर लीक क्या लेके आती है कि जैसे पता ना अब एक लेटेस्ट न्यूज़ और एक आज ये और हमने करा था, ये और करा था, करा कुछ नहीं था। पहले तसल्ली से देख लो, उसके बाद पता लगेगा। और एक जो ये नैरेटिव सेट कर रखा है ना कि हम कश्मीर, अरे तुम अपने लोगों को तो आटा दाल चीनी दे लो, कश्मीर वालों को तो बाद में सोच लेना तुम। गरीब कह रहा है मैं 10 गरीब और बुलाऊंगा, वो भी हमारे साथ भूखे मरे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।